हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो है स्पेशली फॉर टीजीटी मैथ्स स्टूडेंट्स। जो लोग प्रिपरेशन करें टीजीटी मैथ्स की, ये वीडियो उनके लिए खासकर मैंने बनाया है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि मैम टीजीटी मैथ्स की बताइए कैसे तैयारी करें, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, किस तरह से हमारा नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो मेरे लिए काम कर गई, शायद आपके लिए भी काम कर जाए। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैथ्स के टीचर्स नहीं मिलते। ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी। और मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई थी पूछने, अब तो नहीं करी थी मैंने, 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैं चाह रही थी कि कोचिंग मुझे मिल जाए, बट नहीं मिली। एक्चुअल में मैथ्स के टीचर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से टीजीटी मैथ्स के स्टूडेंट्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। फिर भी कुछ टिप्स है मेरे पास आपके लिए जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, क्योंकि वो मेरे लिए भी काफ़ी यूजफुल रही। सबसे पहली टिप जो मैं आपको कहूँगी, स्टार्ट विद एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी को आपको स्किप नहीं करना है। 9, 10th, 11th और 12th के एनसीईआरटीज को आपको ज़रूर पढ़ना है। और जो वो लोग बोलते हैं ना कि 9, 10th, 11th, 12th से कुछ नहीं आया, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया, वो बात गलत है। एनसीईआरटी से जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन जो 11th-12th के बेसिक क्वेश्चंस नहीं आए, जो मैं कहूँगी 11th-12th की आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपको आरडी शर्मा भी करनी है। और आरडी शर्मा में भी आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आपने 11th-12th में स्किप किए होंगे। और जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस कर लिए उन्होंने नीट भी क्लियर किया, आईआईटी जेई भी क्लियर किया, लेकिन हम लोगों ने स्किप कर दिए, अब हमें वो करने पड़ेंगे। हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में है, वो क्वेश्चन जरूर कीजिए। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने देखा आरडी से ऐसे ही उठाए हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए गए थे। ठीक है, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको 11th-12th के, 25 से 30 क्वेश्चन 11th-12th के लास्ट टाइम भी थे, और मुझे लगता है अगली बार भी आपको 20 से 25 तो मिल ही जाएंगे। तो 11th-12th मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रेजुएशन पर। ग्रेजुएशन का जो 20 to 25 क्वेश्चन मान लीजिए आपके इस टाइम भी आ जाते हैं, तो उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचे, 75 क्वेश्चन मान लीजिए आपकी बच गए। उस 75 में से देखिए, आपको ना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा सेट होता है। मान लो 20 क्वेश्चन भी अगर 11th-12th के डाल दिए, 20 क्वेश्चन भी डाल दिए और उसमें से आपने 15 भी अटेम्प्ट कर लिए, वैसे तो 18, 15, 18 तक कर लेने चाहिए। अगर आपने 15 भी मान लो अटेम्प्ट कर लिए, फिर आते 20 नंबर की क्या आती है, साइकोलॉजी वाले पार्ट भी आता है ना इसके अंदर, पेडागोजी वाला पार्ट आता है, वो 20 मार्क्स का आता है। उसमें से आप 15 मार्क्स इजीली ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद 60 क्वेश्चन मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के बचते हैं। ठीक है, अब देखिए 15 और 15, 30 नंबर आप उधर ले चुके हो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। 15 में ये बता रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी भी आपने मेहनत कर ली तो 15 आप इजीली ले सकते हो। 30 नंबर हो गए ना, बाकी कितने क्वेश्चन बचे, 60 क्वेश्चन बचे। अब वो 60 क्वेश्चन में कुछ पार्ट है ग्रेजुएशन का और कुछ पार्ट मान लीजिए 20% पार्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रेजुएशन में कहाँ से टॉपिक्स आए हैं। रियल एनालिसिस से आए हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आए हैं, लीनियर एल्जेब्रा से आए हैं, और आए हैं जो आया है फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। मैंने तो नहीं पढ़ा ये फ्लूइड मैकेनिक्स, हो सकता है उन लोगों ने पढ़ा हो जिन लोगों की बीएससी जनरल थी, क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन है। अब जो मेरा कॉलेज था, जैसे मैंने ग्रेजुएशन की है, वो एक कॉमर्स कॉलेज था, तो मेरे पास फिजिक्स वगैरह साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं था, कॉमर्स के सब्जेक्ट थे। तो ये वाला टॉपिक तो मुझे आता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन मास्टर्स में मैंने सुना है कि मास्टर्स में ये वाला अलग से एक सब्जेक्ट है, तो जिन लोगों ने मास्टर्स की होगी उनको ये चीज़ आती होगी। ठीक है, तो अब आप इसमें जो ग्रेजुएशन के कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि आपको एनसीईआरटी से शुरू करना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरा सजेशन मेरे लिए जाएगा, ग्रेजुएशन का भी पार्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर कीजिए। तीसरा सजेशन मैं आपको दूंगी कि नोट्स बनाइए। स्पेशली 11th-12th के नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, ग्रेजुएशन के नोट्स बनाने हैं। जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उसके नोट्स बनाइए। और फोर्थ सजेशन मेरा आपके लिए ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं आप? नोट्स जो आपको बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि एकदम छोटा छोटा कंटेंट लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो करना है, ताकि एग्जाम के टाइम पर जैसा भी पेपर आ रहा है, अगर आप लकी हो आपका एग्जाम बाद में हो रहा है तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाता है
कि पहले वाला पेपर जैसे सेट किया गया है आपका भी पेपर वैसे ही सेट किया गया होगा। तो उस टाइम आपके वो जो नोट्स है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं वो कुछ इस तरह से बनाइए कि आप पूरा चैप्टर, ये सोच लो 4 पेज में मुझे खत्म कर देना है, 10 पेज नहीं भरने, वापस से आपको बुक नहीं बनानी है। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपके लास्ट टाइम पर यूजफुल हो, आपके लिए लास्ट टाइम की प्रिपरेशन में, रिवीजन में आपके लिए यूजफुल हो। और जो मेरा जो फोर्थ सजेशन है आपके लिए वही है कि कवर मोर इन मोर टॉपिक्स। इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी, इन डेप्थ स्टडी आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट है ना उसके आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं, ये स्पेशली मेरा ग्रेजुएशन के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से, जो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे तो उसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आपको ये बताया कि मैट्रिक्स में जैसे ट्रांसपोज होता है, कॉन्जुगेट होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो सिर्फ फॉर्मूलाज लिख लो। ठीक है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो मेरा फिफ्थ सजेशन जाएगा आपके लिए वो ये जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने हैं, ज़रूर कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत पुराने करिए, 2015 का करिए, नहीं वो मत करिए। 2018 का और 21 का ज़रूर कर लीजिए। 2015 का इसलिए मना करिए कि 2018 से पैटर्न बिल्कुल, 15 का तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पेपर था। आप ये मान लीजिए 10th तक के क्वेश्चन थे उसमें, 11th 12th का भी नहीं था। ग्रेजुएशन के 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। 2018 में काफ़ी लेंथी एग्जाम आया था, मैंने भी दिया था 2018 में लेंथी एग्जाम। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा पेपर छूट गया था। मैंने क्या किया, पेपर 1 में ज़्यादा टाइम लगा दिया, पेपर 2 में मेरा पेपर छूट गया। और फिर जब नेक्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया 2021 में, उसमें मेरे साथ क्या हुआ, अब मुझे ये था कि मुझे 40 to 45 मिनट्स पेपर 1 के लिए चाहिए और पेपर 2 के लिए मुझे 1.5-1.25 घंटा बचाना है। मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी। तो अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई, बल्कि मुझे ज़्यादा आता था। रीज़न ये था कि मुझे ये था 40 to 45 मिनट्स में मुझे कवर कर लेना है, इसमें मेरे 65 नंबर आ जाए ना बहुत है। और वो आ गए, मेरे 62 मार्क्स थे, 40 मिनट्स के मार्क्स थे वो, तो मुझे लगता है बहुत मार्क्स थे। फिर मैंने 1 घंटा 20 मिनट पार्ट 2 के लिए बचाया था, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि लास्ट टाइम लेंथी एग्जाम आया था। और 2021 में क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे साथ के सबके साथ ये हुआ कि एग्जाम इस तरह का आया, कुछ हमें कुछ नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना, वो जो आपको एक पेपर दिया था ना वो भी नहीं सॉल्व करना, सारी थियरम्स आ गई, सारी ही थियरम्स आ गई, रिजल्ट्स आ गए, थियरम्स, रिजल्ट, एक्सियम्स, बस ये आए। तो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता। लास्ट में मैं आधा घंटा बैठी रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी ना एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो हो सकता है काम कर जाए उस दिन, हो सकता है ना करे, बट आपको एक चीज पर फोकस करना है कि एक डिसेंट स्कोर पेपर 1 में, क्योंकि वो आपके मार्क्स बढ़ाएगा। और पेपर 2 अगर आपको लगता है मुश्किल है आपके लिए कम क्वालिफाई, तो वो आपको करना ही करना है। लेकिन 10-15 नंबर का मार्जिन उसमें भी आप लेकर चलिए। मेरे हिसाब से 10-15 नंबर का मार्जिन उसके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होगा ना, आपको आइडिया हो जाता है कि ग्रेजुएशन में कौन कौन से टॉपिक दिए जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे 2021 में जो एग्जाम हुआ वो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे देगा कि ऐसा पेपर सेट होने वाला है। आगे भी इन फ्यूचर भी आप ये मानिए इसी तरह का पेपर सेट होने वाला है। क्योंकि जो 2021 में जो पेपर था ना वो एक स्टैंडर्ड एग्जाम था। स्टैंडर्ड मतलब 11th-12th का एक पोर्शन था, ग्रेजुएशन का एक पोर्शन था। वो जो होता है ना, जैसे स्कूल में हम पेपर सेट करते हैं तो एवरेज बच्चे के लिए भी होता है, अबव एवरेज के लिए भी होता है, बिलो एवरेज के लिए भी कुछ परसेंट होता है। तो इसी तरह से पेपर सेट किया गया था वो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पेपर था और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी इसी तरह का एक स्टैंडर्ड पेपर आपके लिए बनाया जाएगा, सेट किया जाएगा। और जो मेरा लास्ट आपके लिए सजेशन होगा वो ये होगा कि आप मॉक एग्जाम जरूर दीजिए। देखिए, मॉक एग्जाम मैंने भी दिए थे और मेरा स्कोर उसमें बहुत बेकार रहता था। सही बताऊँ, मेरा मॉक में स्कोर काफ़ी बेकार रहता था, लेकिन मुझे उससे ये लगता था मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। अभी पेपर 1 में मेरा स्कोर हमेशा, देखो जैसा मेरे पेपर 2 में जितने मार्क्स, मतलब जितने मेरे एक्चुअल एग्जाम में आए, पेपर 1 में मेरा उतना ही आता था। क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड है, मैंने सीजीएल की तैयारी की थी। सीजीएल की तैयारी की थी तो मैंने पेपर 1 के लिए, उसके बाद सीजीएल में जब मैंने छोड़ा तो मेरा अच्छा खासा स्कोर पेपर 1 में होने लगा था, 170 तक आ जाते थे। तो 170 आ जाते तो यहाँ पे 60 मार्क्स लाना 40 मिनट में वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी मेरे लिए। बट जो बच्चे अभी उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी शुरुआत की है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर हो सकता है कि आपका पेपर 2 बहुत अच्छा हो,
अब क्योंकि मेरा क्या था ना, टच छूट गया था ग्रेजुएशन से, क्योंकि मैं सीजीएल की तैयारी कर रही थी, तो मेरे लिए पेपर 2 थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मेरा सारा फोकस क्या था कि मुझे पेपर 2 क्वालिफाई करना है और उसमें कम से कम 10-15 नंबर का मार्जिन रखना है। और पेपर 1 में मुझे था कि मेरे 60 मार्क्स इजीली आ जाएंगे बिना पढ़े। और मैं सही बताऊं, मैंने पढ़ा भी नहीं पेपर 1 के लिए, कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं वर्किंग थी, केवीएस में थी, तो इतना टाइम नहीं मिलता था। पेपर 2 के मैं नोट्स बना रही थी। पेपर 2 के लिए मैंने काफ़ी नोट्स बनाए थे ग्रेजुएशन के, और वो लास्ट टाइम पे मेरे काम आए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसके प्लीज़ नोट्स बना लें। उस टाइम हमें लगता है कि काफ़ी टाइम लग रहा है हमें नोट्स बनाने में, बट वो बाद में आपके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। अब मेरे पास अभी मेरे नोट्स अवेलेबल नहीं है, किसी कारण से नहीं है। अगर होते तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती। ठीक है, बहुत अच्छे थे। मैंने क्या किया था, जैसे ग्रुप थ्योरी अगर मैं पढ़ रही हूँ, मैंने उनको ना 4 पेज में खत्म कर दिया, 1 2 3 4, बस। इतने छोटे छोटे नोट्स थे मेरे, और वो वाकई में मेरे बहुत काम आए। ठीक है, तो मेरा जो जो मैंने इससे पहले आपको बोला था ना, कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स, इसका यही मतलब था कि आप उनको थोड़े में, मतलब 4 पेजेस में खत्म कर दीजिए। 4 नहीं तो 3 पेजेस में खत्म कर दीजिए, मैक्सिमम 5 पेज में खत्म कर दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर लो। क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं पता क्या क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपके कवर होंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ फाउंडेशन तो होगी ना उस टॉपिक की। तो उससे आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है, जो मैं पहले भी आपको बोला है, अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने, एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है। मॉक एग्जाम, हम मॉक एग्जाम पर थे ना, तो मेरा मार्क्स काफी कम आते थे। पेपर 1 में तो वही होता था जो मेरे मॉक में आते थे, रियल एग्जाम में भी। लेकिन जो मेरे मॉक की वजह से ना मेरा पेपर 2 का स्कोर काफी अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे जैसे मैं पढ़ती थी मुझे लगता था ये तो आता ही नहीं है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो इस तरह से ना मैंने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर लिए। ठीक है। तो इस वजह से ना फाइनल पेपर में मुझे वो रिजल्ट देखने को मिला कि मेरा स्कोर अच्छा खासा था। नहीं तो यहाँ पर जब मैं मॉक देती थी, मेरा 30, पेपर 2 में 30 मार्क्स आते थे, 32 मार्क्स आते थे, 35। तो वो 5 नंबर का जो मार्जिन था ना, वो कवर करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, और वो आपको भी करनी पड़ेगी। और मैं ये बोलूँगी, जितने ज़्यादा आप टाइम देंगे पार्ट 2 को, पेपर 2 को, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिन बच्चों ने मास्टर्स की है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका क्या था, मास्टर्स की थी उसने, रिसेंटली खत्म हुई थी उसकी मास्टर्स, 18 में हुई थी शायद, 18 या 19 में हुई थी, और 20 में शायद पेपर हो गया था हमारा। तो उसका टच में था। उसके पेपर 2 में 70 मार्क्स, और पेपर 1 में उसने वो 30 नंबर लेके आई है। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना है। पेपर 1 में भी एक डिसेंट स्कोर करना है, और पेपर 2 में भी। जब दोनों में ही आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे ना, तो आप कट ऑफ क्लियर कर ही जाओगे। लेकिन इस तरह की चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे इसका अभी एक फ्रेंड, बल्कि मेरी 2 फ्रेंड है, एक का तो पेपर 1 अच्छा हो गया, 60 मार्क्स पेपर 1 में, पेपर 2 में वो 30 ही नंबर लेके आई। दूसरी फ्रेंड है, उसने तुरंत साथ के, मतलब तभी मास्टर्स की थी, तो वो पेपर 1 में तो 30 मार्क्स, और पेपर 2 में वो 70 के आसपास नंबर लेके आई थी। तो आपको इस तरह से भी नहीं करना है। ठीक है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि मुझे दोनों पेपर क्वालिफाई तो करना है, क्योंकि जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप 110 नंबर भी ला रहे, 120 नंबर भी ला रहे, कोई फायदा नहीं होना। ठीक है। और अगर लेंथी पेपर आ जाता है ना, तो कट ऑफ डाउन जानी ही जानी है। लेंथी नहीं आता तो कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आप इस तरह से बी प्रिपेयर्ड। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपरेशन के लिए अभी आपको टाइम है, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन के बाद ही पेपर होगा आपका, मई या जून में ही पेपर होने वाला है, बहुत टाइम है। अपनी आराम से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, ग्रेजुएशन की नोट्स बनाइए। ग्रेजुएशन का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, तो ग्रेजुएशन बहुत का जो टॉपिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और वो टॉपिक्स क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है। थैंक यू, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। अगर आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।